ये कहानी है इतिहास के एक ऐसे शासक की जिसका सफर तलवार से शुरू होकर करुणा पर खत्म हुआ। एक ऐसा सम्राट जिसने पहले अपने साम्राज्य की सीमाओं को भारत के लगभग हर कोने तक पहुंचाया और फिर अपनी ही सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। ये कहानी है चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। ये शब्द किसी पराजित राजा के नहीं हैं। ये शब्द हैं इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक के, जो उनके अपने ही 13वें शिलालेख में लिखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी जीत थी जिसने एक अपराजय सम्राट को इस तरह पश्चाताप की आग में झोंक दिया। इसी सवाल का जवाब अशोक को अशोक महान बनाता है। अशोक के इस महान परिवर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके उस रूप को जानना होगा जिसने उन्हें सम्राट बनाया था। एक बेहद कुशल योद्धा, एक महत्वाकांक्षी राजकुमार और एक ऐसा विजेता जिसे कोई रोक नहीं सका। कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके बेटे बिंदुसार ने इस साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया और फिर लगभग 304 ईसा पूर्व बिंदुसार के घर अशोक का जन्म हुआ। अपने पिता के दौर में ही अशोक ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, लेकिन 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया जो करीब 4 साल तक चला और आखिर में 268 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कहा जाता है कि बचपन से ही अशोक में एक शासक के सारे गुण थे। वो एक असाधारण योद्धा थे, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में उनका कोई मुकाबला नहीं था। सम्राट बनने से पहले ही उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने भेजा और उज्जैन जैसे बड़े प्रांत का गवर्नर भी बनाया। उनकी प्रशासनिक क्षमता देखकर यह साफ हो गया था कि वे अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य और महत्वाकांक्षी थे। कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। हालांकि आज के ज्यादातर इतिहासकार इस संख्या को प्रतीकात्मक मानते हैं। उनका मानना है कि ये सिंहासन के लिए हुए संघर्ष की भीषणता को दिखाने का एक तरीका है। हो सकता है बाद में बौद्ध लेखकों ने अशोक के हृदय परिवर्तन को और नाटकीय दिखाने के लिए इस बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा हो, पर यह सच है कि उत्तराधिकार के लिए एक भयानक और हिंसक संघर्ष जरूर हुआ था, जिसमें अशोक अपनी शक्ति और योग्यता के दम पर विजयी हुए। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अगले 8 साल तक अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की नीति को ही आगे बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक सब कुछ उनके अधीन था। लेकिन एक राज्य, बस एक राज्य अभी भी उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा था, कलिंग। और यही वो युद्ध था जो अशोक का आखिरी युद्ध साबित होने वाला था। 2600 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध बेहद विनाशकारी था। युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 1 लाख सैनिकों और आम नागरिकों की जिंदगियों का अंत था, जिनके खून ने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस तबाही का सबसे बड़ा सबूत खुद अशोक के शब्द हैं। अपने 13वें शिलालेख में वो खुद लिखते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और इससे भी कहीं ज्यादा लोग बाद में भूख और बीमारी से मर गए। युद्ध का मैदान लाशों से पटा हुआ था, हर तरफ सिर्फ घायलों की चीखें थीं। इस भयानक मंजर ने विजेता सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कलिंग की जीत ने अशोक को वो सब कुछ दिया जो एक सम्राट चाहता है, जमीन, ताकत और सम्मान। लेकिन इस जीत की जो कीमत उन्होंने चुकाई थी, उसने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। युद्ध के मैदान पर उस विनाश को देखकर उनका दिल पश्चाताप से भर गया और यहीं से उस अशोक का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। कलिंग ने अशोक की सोच को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने अपनी युद्ध विजय की नीति, यानी युद्ध से जीतने की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और इसकी जगह उन्होंने अपनाई धम्म विजय की नीति। मतलब अब से वो शस्त्रों से नहीं बल्कि धर्म, नैतिकता और करुणा से दिलों को जीतेंगे। इतिहास में शायद ही किसी सम्राट के जीवन में इतना बड़ा और गहरा परिवर्तन आया हो। इस बदलाव के बाद अशोक ने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। उन्होंने कभी भी बौद्ध धर्म को अपने विशाल साम्राज्य का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। उनका रास्ता इससे कहीं ज्यादा बड़ा और सार्वभौमिक था, एक ऐसा रास्ता जो सभी धर्मों और मतों का सम्मान करता था। अशोक ने अपनी इस नई शासन नीति को नाम दिया धम्म।
धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक संहिता थी, जीने का एक तरीका था, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अशोक का धम्म किसी एक धर्म की शिक्षाओं तक सीमित नहीं था। ये एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था जो सबके लिए था, चाहे कोई बौद्ध हो, जैन, आजीवक हो या ब्राह्मण हो। इसके मूल सिद्धांत थे अहिंसा, यानी किसी को चोट न पहुंचाना, हमेशा सच बोलना, सभी के लिए दया का भाव रखना और मन की शुद्धता। बम्मे के सिद्धांत बहुत ही व्यवहारिक थे। सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, सच बोलना, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना और जरूरतमंदों को दान देना। उन्होंने अपने राज्य में पशु बलि पर पूरी तरह से रोक लगा दी और मनोरंजन के लिए किए जाने वाले शिकार को भी बंद करवा दिया। अशोक ने अपने धम्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई अनोखे कदम उठाए। पहला, उन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवाए ताकि हर आम इंसान उन्हें पढ़ सके। दूसरा, उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। तीसरा, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्मदूत बनाकर श्रीलंका भेजा। और चौथा, उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। ये विश्व इतिहास में शायद पहली बार था जब किसी शासक ने जानवरों के कल्याण को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया हो। अशोक का शासनकाल बेशक भारतीय इतिहास का एक सुनहरा दौर था, लेकिन उनकी असली विरासत उनके साम्राज्य की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी विरासत है जो समय के पार जाकर आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये सच है कि अशोक की मृत्यु के बाद उनका विशाल मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर बिखर गया। राजनीतिक सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती, लेकिन उनके धम्म का संदेश, करुणा, अहिंसा और सहिष्णुता का विचार वो समय की कसौटी पर खरा उतरा। ये विचार आज भी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की प्रेरणा देते हैं। आजाद भारत ने सम्राट अशोक की इस महान विरासत को गर्व के साथ अपनी पहचान का हिस्सा बनाया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जहां 4 शेर चारों दिशाओं में धर्म की घोषणा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो नीला चक्र है, वो भी अशोक चक्र ही है। ये सिर्फ प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के पथ पर लगातार चलते रहने का प्रतीक है। अशोक को दुनिया के महानतम शासकों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार और ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि करुणा, नैतिकता और प्रेम से भी चलाया जा सकता है। उन्होंने जीत की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। एक योद्धा जो पहले विजेता बना और फिर उस विजेता से कहीं बड़ा एक धर्म विजेता बना। यह सम्राट अशोक की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो तलवार के रक्तपात से शुरू हुई थी और करुणा के अमृत पर आकर समाप्त हुई।